बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी अक्टूबर महीने के लिए 1 से लेके 31 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन या नाम राशि से भी अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। फर्स्ट 10 डेज के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी, सेकंड 10 डेज को फिर से मैं 3 कार्ड से देखूंगी, 3 कार्ड निकालूंगी एंड अंत के जो 11 डेज रहेंगे उसके लिए भी 3 कार्ड निकालूंगी और अंत में एंजल की गाइडेंस पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या हो सकता है इसको हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि फर्स्ट 10 डेज अक्टूबर मंथ के आपके लिए क्या लेके आ रहा है। Wow, Ace of Cups. Ace of Cups, Page of Wands and Page of Pentacles. एस पेज सारे फैंटेसी के कार्ड है, फैंटेसाइज करना, चीजों को मैनिफेस्ट करना। फर्स्ट 10 डेज जो होगी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके प्यार के मामलों में। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, ये मंथली रीडिंग है, लेकिन प्यार के बारे में बात करेंगे, मैरिड लाइफ के बारे में, वर्क के बारे में, रिश्ते रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको जो मुझे दिखाई देगा। फर्स्ट जो 10 डेज है ना उसमें सारे चीज़ रीओपन होंगे, नई शुरुआत होगी। रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था तो वो क्लोज होगा, रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, इमोशन बढ़ेगा, सोल में ट्विन फ्लेम वाला अनुभव आएगा रिश्ते में। किसी भी रिश्ते में आप हो, शादीशुदा हो, लव रिलेशन में हो, दिल के रिश्ते में हो, हर रिश्ते में एक नयापन आएगा। दूसरी चीज आपको नया कुछ करने का मन करेगा, नए जॉब, नए बिजनेस, नए लोगों के साथ दोस्ती, ये सब करने का आपका मन करेगा। तीसरी चीज फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, जॉब, बिजनेस, ये सब करने के बारे में भी आप सोचोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे नया बिजनेस डालना चाहिए, मुझे नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, रिश्ते में नयापन आए, स्टेबिलिटी की तरफ आपका ध्यान रहेगा। हालांकि वर्गो जो है वो अर्थ साइन वाले जो है वो स्टेबल चीज़ों को ही देखते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इस महीने आप में प्रैक्टिकलिटी कूट कूट के दिखाई देगा। फर्स्ट के 10 डेज में इमोशनल जो साइड आपका ब्लॉक हो चुका था या फिर बहुत ज़्यादा अगर ओपन नहीं थे आप, तो इमोशनली भी आप ओपन हो जाओगे। इमोशन आप रोक नहीं पाओगे, एक दूसरे के साथ मिलना, बात करना, घूमने जाना, चीज़ों को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये आपको करने के मन करेंगे। साथ ही साथ आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो होगा। कभी कभी आपको मूड स्विंग की परेशानी रह सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, कुछ देर के लिए। कुछ लोग जो मिडिल एज के हैं उन्हें यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही सही। इमोशन, यूरिन, इन चीज़ों का जो हेल्थ से रिलेटेड है, इन चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ नया
रिश्ता भी बन सकता है। कुछ लोगों का डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी के साथ नया रिश्ता बन सकता है। कहीं से नए काम के ऑफर आ सकते हैं, नए बिजनेस डाल सकते हो, नए जॉब के बारे में सोच सकते हो। मतलब एक नयापन और शुरुआत से चीजों को करना, मैनिफेस्ट करना, फैंटेसाइज करना चीजों को। अच्छा, ये एकदम जैसे कि सपनों की दुनिया में रहना। हर चीज में आपको ये लगेगा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो करने से अच्छा होगा, ये करने से अच्छा होगा, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। अभी हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। मिडिल के 10 डेज मेजर अरकाना के दो कार्ड बैक टू बैक आया है। द वर्ल्ड, द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के पास, जिन लोगों के पास दो दो रिश्ते हैं वो रिश्ते में जगलिंग करेंगे, इंडिसाइसिव रहेंगे। कुछ लोग अपने जो सोच है उसे स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने लिए नया चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। स्लो हो जाएगा चीज़ें, जितना फर्स्ट 10 डेज में सोच रहे थे, सेकंड 10 डेज में चीज़ें स्लो होगी। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये जो चीज़ें इस रिश्ते में अगर चल रहा था आपके साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, कभी भी मैं किसी को अपने तरफ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, किसी को अपनी तरफ कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तो उन सोच में थोड़ी सी ढीलीपन आएगी, थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि ये कार्ड द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन के कार्ड जो है ना, ये रिवर्स में आया था और चीजें आपको थोड़ी सी परेशान करेगा। मैंने अभी अभी कहा कुछ लोगों की एंजाइटी जो है उसको वो बढ़ सकता है। इमोशनल अटैचमेंट बढ़ने की वजह से एंजाइटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ये लगेगा अरे ये कब बात करेगा, कब जाएंगे, कब मिलेंगे, कब ये होगा, तो इसके साथ एंजाइटी भी बढ़ेगी। जिन लोगों के पास दो रिश्ते हैं उन लोगों को एक रिश्ता बोझ लगने लगेगा। उनको लगेगा सारा रिश्ते का जो भी परेशानी है ये हम ही उठा रहे हैं, सामने वाला तो कुछ नहीं कर रहा है। खास करके जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं वो लोग कुछ रिश्ते को इग्नोर करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा है वो उस रिश्ते को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। कुछ लोग अपनी सोच में परिवर्तन करेंगे, पहले जैसी सोच था वैसा सोच उन लोगों का नहीं रहेगा। कुछ लोग घूमने जा सकते थे लेकिन उसे वो पोस्टपोन कर देंगे, नहीं जाएंगे, स्लो हो जाएगा। सोच रहे थे घूमने चले जाए, कपड़े खरीदे, कहीं देश में ही कहीं चले जाए, विदेश जाना अगर किसी का था, कोई अगर विदेश जाने के बारे में सोच रहा था, विदेश पढ़ने जाना, जॉब करने जाना, तो उनका जो डेट है वो पोस्टपोन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जितना फर्स्ट चीजें चल रहा था मिडिल ऑफ द मंथ में वो चीजें स्लो हो जाएगा, होगा लेकिन थोड़ा स्लो होगा। विदेश जाना, विदेश जाने की जिन लोगों की बहुत संभावनाएं थी वो लोगों का डेट जो है वो चेंज हो जाएगा।
डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको लगेगा जो काम हम बाहर जाके कर रहे हैं क्या वो देश में नहीं होगा, ऐसी सोच आप लोगों के दिमाग में आएंगे। दूसरी चीज जो है, जो आप में जो फर्स्टनेस था ना, वो बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करना, जैसे कि शुरुआती तौर पे था, उन चीजों में थोड़ा ढीलीपन आ जाएगी। आप थोड़ा सा स्लो सोचने लगोगे, आपको ये लगेगा क्या ये होगा, मतलब नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगा सोच में। तब आपको ये सारी चीजें बार्डन लगने लगेंगे। आपको अपना सोच बांटना चाहिए, किसी के साथ आप अपनी सोच को जरूर बांटिएगा, वरना आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। सोच को बांटने पड़ेंगे, तभी आपको सलाह मिलेगी। थर्ड जो फेज है मंथ के, उसके लिए मैं देख लेती हूँ कि क्या होता है। मेजर अर्कना के दो दो कार्ड बैक टू बैक आया है। चीजें सही, बहुत सही होना था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि चीजें स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। बहुत सारा जिम्मेदारी आपको मिल सकता है, घर के, ऑफिस के, जॉब के। खास करके डिसीजन लेने में आप थोड़ा परेशान रहोगे। कोई भी डिसीजन आपको लेने में वक्त लगेगा। देख लेते हैं 21 टू 31 कैसे जाने वाला है। पैसों के मामले बहुत सोच समझ के, पैसे के मामले में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लिया करे जो बाद में आपको परेशानी दे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी पैसे आ जाएंगे। डूब सकता है पैसा, फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है। कुछ लोग सोचेंगे कि क्या होगा, मेहनत करके चीजों को कर लेंगे, मेहनत का पैसा ही डूबेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके परिस्थिति बैलेंस में आएगा। वरना जैसा आप सोच रहे थे ना कि वो तो कोई बात नहीं है, ये तो मुझे बहुत समझ में आता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, उन चीजों में आपको परेशानी आएगी, सोच में परिवर्तन आएगा। अभी अभी मैंने कहा, तो जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, उसमें ऐसा बहुत ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी एक्सपर्ट का राय जरूर ले लेना कि मुझे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में, ऐसी कोई जगह है जहाँ पैसा जल्दी जल्दी बढ़ता है, वहां अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करना। दूसरी चीज जो है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, साथ ही मेहनत जरूर करना पड़ेगा। तब आपकी जो स्थिति, जो खराब स्थिति जो हो सकता है, वो संभल लेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसी चीजों को मानते नहीं है। अरे टैरो रीडर ने कहा था, ये क्या होगा, करके देखते हैं, मुझे तो सब पता है, करो। फिर वो स्थिति जब आएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे अगर मैं थोड़ा रुक के इन्वेस्ट करता तो क्या होता। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ के करना, पेशेंस रखना, जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना। मेहनत करना पड़ेगा आपको हर क्षेत्र में, रिश्ते में, जॉब में, बिजनेस में, इन्वेस्ट में, हर किसी में मेहनत करनी पड़ेगी। और सोच को बहुत तेज रखना पड़ेगा, लेकिन चालाकी नहीं। तब चीजें आपके लाइफ में बैलेंस होंगी, रिश्ते में भी, बिजनेस में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, हेल्थ में भी, हर चीज में बैलेंस तभी आएगी जब आपकी सोच में बैलेंस होगा, पेशेंस होगी, और आप बहुत ज्यादा जो है अपने सोच को कंट्रोल में रखोगे। गुस्सा कतई मत करना,
गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्सा करोगे तो खराब होगा चीजें। अभी हम देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। वर्गो, ये कलेक्टिव एनर्जी है, हर किसी के साथ हर बात होगा ऐसा नहीं है, तो ये आपको सोच समझ के चीजों को पकड़नी चाहिए कि हर बात आपके साथ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन होने की चांसेस है, ये मैंने बता दिया। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ भी करने से पहले आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपको ये सुनना चाहिए आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपके अंतरात्मा, आत्मा की आवाज सुनो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये करना चाहिए, ये करने से मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है भाई ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो वो मत करो। हमेशा अपने दिल की सुनो। हमेशा नहीं कहूंगी, इस महीने आपको अपनी अंतर की, अंतरात्मा की आवाज सुननी पड़ेगी और कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।